So good to see you, Shalin. Everyone is talking about your tweet. Please let us know the whole incident when it happened. बताइए क्या रहा? एक्चुअली आई थिंक परसों की बात है ये. मैं जब ट्विटर पर जिया खान की डॉक्यूमेंट्री डेथ इन बॉलीवुड के बारे में पढ़ रही थी, तब अचानक मेरे ज़ख्म ताज़ा हो गए. मुझे याद आया उस हादसे के बारे में जो अप्रैल 2005 में हुआ था. वो साल मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक रहा और शर्मनाक भी. उस साल मैंने अपना बाप खोया था. He had passed away on 5th April 2005 while providing medical aid to the victims of the tsunami in Andhra Pradesh. उनके गुज़र जाने के कुछ दिन बाद मुझे साजिद ख़ान का कॉल आया था. साजिद ख़ान ने बताया कि किसी फ़िल्म के सिलसिले वो मुझसे मिलना चाह रहे थे और मैं चाह रही थी कि ख़ुद को काम में व्यस्त रखूं ताकि घर बैठे बैठे पापा को मिस करते करते मैं डिप्रेशन का शिकार ना हो जाऊं. और इस सोच से मैंने ये तय किया कि चलो जाकर मिलते हैं, देखते हैं क्या ऑफ़र है. वहाँ जाने के बाद जो हुआ वो मैंने आज से पहले कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया. यानी जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपने घर वालों के साथ भी शेयर नहीं किया. शायद कहीं ना कहीं मैं ख़ुद को कसूरवार ठहरा रही थी इस बात के लिए. मुझे लगता था कि अगर मैं साजिद ख़ान से मिलने नहीं जाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं. तो मैं कई साल ख़ुद को ब्लेम करती रही. आज भी जब उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो अजीब लगता है. अगर कोई आपसे कहे कि आपने कुछ दिन पहले अपना बाप खोया है, आप कितने ही पत्थर दिल क्यों ना हो, थोड़ी बहुत सहानुभूति तो आप दिखाएंगे. लेकिन जब मैंने उससे कहा था कि ऐसा ऐसा है, आई लॉस्ट माई डैड अ फ्यू डेज़ अगो और आपके बुलाने पर मैं चली आई क्योंकि आपके साथ मुझे काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है. इस बात का उस पर शायद कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ. यहाँ वहाँ की बात करते करते अचानक उसने अपने लिंक का प्रदर्शन किया एंड मुझसे कहा, डोंट यू वांट टू टच इट, गो अहेड, फील इट. एंड I was already under great stress. I told him, listen, ये सब इस तरह की बातचीत करने के लिए जिस मानसिक स्थिति की ज़रूरत होती है वो इस समय नहीं है मेरी. मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिस्टर्ब्ड हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ अपने पापा के लॉस को लेकर. तो डोंट डू दिस, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस. अरे नो, I'm not saying, that you do something. I'm just saying you feel it. And what do you think about it? And I said, no, I'm not feeling good. It doesn't feel right. It doesn't feel good. So I think it's time for me to go. तो नहीं, come on, take it easy. We are all adults. We are grown-ups. I said, yeah, that's the point. We are grown-ups.
We are not children. So don't do this. Don't do it with somebody who has just lost her father. Don't do it. It's not easy to get back to work just a few days after you have lost your mentor, your anchor, your support system, your everything. My dad was my everything. He didn't pay any attention to my words. And I don't know why I somehow held myself responsible for that unfortunate event. मैं यही सोचती रही कि कसूर मेरा है, अगर मैं नहीं जाती तो ये सब होता नहीं। लेकिन आज ये समझ में आता है कि अगर मैं नहीं जाती तो कोई और जाती, मेरा शोषण नहीं हुआ होता तो किसी और का होता। तो इट्स नॉट अबाउट मेरा तेरा, इट्स अबाउट अस। सो आपके इस माध्यम के ज़रिए मैं साजिद खान से कहना चाहती हूँ कि वो अपने किए पर शर्मिंदा महसूस करे, पछताए और सॉरी कहे। सिर्फ मुझको ही नहीं, उन तमाम लड़कियों को जिसके साथ उसने बदतमीज़ी की, जिसका शोषण किया, सॉरी बोले। सॉरी जो मैं एक एसहोल रहा हूँ, सॉरी जो मैंने आप सभी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, सॉरी जो मैंने आपको फिल्म में काम दिलाने के बहाने अपने घर पर बुलाया और आपके साथ बदतमीज़ी की, ज़बरदस्ती की, आपका शोषण किया। इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह से वो अपोलोजाइज़ करें और बताएं सबको कि देखो, इट इज़ नॉट कूल टू क्रॉस द लाइन ऑफ डिसेंसी। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर रोमांस कर रहे हैं और बॉयफ्रेंड अपने लिंग का प्रदर्शन करता है तो गर्लफ्रेंड बुरा नहीं मानेगी, गर्लफ्रेंड को खुशी होगी। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन वो बिल्कुल नहीं था। एक निर्देशक जब एक अभिनेत्री से काम के सिलसिले में बात कर रहा हो और अचानक अपने पैंट्स में हाथ डालकर अपना लिंग बाहर निकालकर उसे दिखाता हो, तो ये एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस कभी नहीं रह सकता। क्या आप मानती हैं कि ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा और बीच में कई आपने अभी ट्वीट किया, इससे पहले भी जब मीटू के दौरान बहुत सारे इल्ज़ाम लगते रहे साजिद खान पे, क्योंकि ही बिलोंग्स टू अ फैमिली विच इज़ shared a good bond with all the top in the industry, इस वजह से वो बचे रहे, अब तक कुछ अभी तक हो नहीं पाया। What your take on that, शबीन? मुझे समझ में ये नहीं आता कि जो ऑफेंडर्स होते हैं, रॉन्ग डूअर्स होते हैं, उनको सुपरस्टार्स का समर्थन कैसे मिल जाता है। हमारे जो खान्स हैं, कपूर्स हैं, वो साजिद खान और साजिद खान जैसे लोगों के साथ काम करते हैं, ये मालूम होते हुए भी कि साजिद खान ने कई लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की, लाइन ऑफ डिसेंसी को क्रॉस किया। क्यों वो उंगली नहीं उठाते साजिद के ख़िलाफ़? क्यों उन्हें ऐसे हादसे आपत्तिजनक नहीं लगते या आश्चर्यजनक नहीं लगते, शर्मनाक नहीं लगते? क्यों? आपत्तिजनक लगना चाहिए ना। अगर ये आपत्तिजनक ना हो तो फिर क्या हो सकता है? क्या मजबूरी है इन सुपरस्टार्स की जो ये काम करते हैं ऐसे लोगों के साथ? Do you think Farah is the reason behind it? मैं फराह खान जी की बहुत इज़्ज़त किया करती थी। मैं ये मानती थी कि तो क्या हुआ अगर उनका भाई ऐसा हो, शायद वो
एक बहुत अच्छी इंसान होंगी, लेकिन एक बार भी फ़राह खान ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया मीडिया में कि जो कुछ भी मेरे भाई ने किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ, मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ, जो शर्मनाक काम किए हैं मेरे भाई ने उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। एक बार भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया उनकी तरफ से। क्यों? She herself is a female. She has to take it off. एक महिला होते हुए आपको समझना चाहिए कि कितना मुश्किल होता है इस तरह के अनुभव को दबा कर रखना अपने दिल में। मेरे फॉलोअर्स कहते हैं आप तो खुद को शेर नहीं बोलते हो, आपका ये जो है डिस्प्ले नेम ट्विटर पर शेरनी है, आपने तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तब हिम्मत नहीं थी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ साल पहले तक मैं खुद को ही कसूरवार ठहरा रही थी। मुझे लगता था कि नहीं, मेरा ही दोष है, मेरा ही दोष है। आसान नहीं होता ये सब बताना। I can understand. शलीम, क्या लीगल कार्रवाई करेंगी आप उनके खिलाफ? उससे मुझे क्या मिलेगा, क्या हासिल करूँगी मैं, ये सोचती हूँ। क्या उस बंदे की मानसिक स्थिति में बदलाव आएगा? क्या वो पहले से बेहतर बन जाएगा? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बने। वो बोले कि सॉरी जो मैंने आप सभी के साथ गलत किया, सॉरी, आगे से मैं नहीं करूँगा, किसी और के साथ नहीं करूँगा। बस इतना बोल दे वो। क्या आप चाहती हैं कि वो आपसे, खास आपसे भी माफ़ी मांगे? Though there might be other cases too. But do जी। you want Sajid Khan to apologize to? जी बिल्कुल। हर उस लड़की से माफ़ी मांगे जिसका उसने शोषण किया, उस लड़की का नाम लेकर माफ़ी मांगे, और ये भी आश्वासन दे सभी को कि आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगा किसी के साथ। मैं यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ इस उद्देश्य से कि जो न्यू कमर्स आएंगे इस इंडस्ट्री में, वो सतर्क होकर इन निर्देशकों और निर्माताओं के पास जाएं प्रोफेशनल मीटिंग करने के लिए, अपनी मानसिक स्थिति को एकदम मजबूत करके जाएं, प्रिपेयर होकर जाएं कि हाँ कुछ भी हो सकता है, हमें सतर्क रहना है। मुझे इस तरह की ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं मिली थी। किसी ने ये नहीं बोला कि देखो कुछ भी हो सकता है, डिनर के कई मतलब होते हैं, बी अवेयर। किसी ने इस तरह की वार्निंग नहीं दी थी मुझे। लोग कहते हैं आप तो अडल्ट कंटेंट क्रिएटर हो, अंग प्रदर्शन करते हो, तो आसान होता होगा ना आपके लिए किसी का लिंग अपने हाथ में लेना। उन बेवकूफ़ों से मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला चाहे अडल्ट कंटेंट क्रिएटर हो, अभिनेत्री हो, महत्वाकांक्षी अभिनेत्री हो, वैश्या हो, बाजारू औरत हो, आकर्षित हो, माल हो, जो भी हो, जैसी भी हो, हमारे देश का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि महिला के साथ ज़बरदस्ती हो या उसका शोषण हो या बलात्कार हो, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह के ख़याल जो लोग अपने दिमाग में पालते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी ग्रो अप। अडल्ट कंटेंट क्रिएटर हूँ, इस बात का पूरा श्रेय मैं बॉलीवुड को देती हूँ, लेकिन
ये कहना कि आप जब चाहे किसी का भी लिंग पकड़ सकती हैं ना, नहीं। यदि लड़का मेरा प्रेमी हो तो बात अलग है। मैं साजिद खान के उनके पास गई थी केवल बात करने, फिल्म संबंधित बात करने। तो ये मतलब निकालना कि ठीक है आप मिलने गई तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर उन्होंने ऐसा किया होगा या कहा होगा। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। सलीम, क्या कहना चाहेंगे आपके फॉलोअर्स या आपके हेटर्स जो गलत साइड पे खड़े हैं, वो क्या कहते हैं और आपका क्या कहना है उसका? मेरे कुछ हेटर्स कहते हैं कि क्योंकि मैं अडल्ट कंटेंट क्रिएटर हूँ, अंग प्रदर्शन करती हूँ, इसलिए मुझे इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किसी ने मुझको अपना लिंग छूने को कहा या अपना लिंग पकड़ने को कहा। उन बेवकूफ़ों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अडल्ट कंटेंट क्रिएटर का मतलब ये नहीं कि मैं किसी के बाप की जागीर हूँ। न्यूडिटी does not give consent to anybody to molest me or exploit me or rape me. Never. आपने सनी लियोन को स्वीकारा, आपने उनको इज़्ज़त दी, नवाजा और बॉलीवुड हीरोइन का दर्जा दिया। मैं तो आपकी अपनी हूँ, तो फिर ये द्वेष कैसा? एक पॉर्न स्टार आपकी चहेती बन गई और दूसरी को आप एक क्रिमिनल की नज़र से देख रहे हैं। क्यों? मुझे याद है जब मैं बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक निर्माता के पास काम मांगने जाती थी तो वो कहते, अरे आप में ना वो बात नहीं है। और मैं पूछती, सर कौन सी बात? नहीं, वो बात जो सनी लियोन में है। और मैं पूछती, अच्छा तो क्या करना चाहिए? अरे बनो उसकी तरह, एक सेंसेशनल पॉर्न स्टार बनो। आफ्टर ऑल तुम एक मामूली एक्टर हो। तो आज उन सब से मैं पूछना चाहूँगी कि क्या राय रखते हैं वो मेरे बारे में आज की तारीख में। अब तो बन गई हूँ ना आपकी अपनी देसी सनी लियोन। तो अब क्या मुझ में वो बात आ गई है जिसकी तलाश थी आपको? मैंने बॉलीवुड को करीब से देखा है, जाना है, समझा है, महसूस किया है और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि बॉलीवुड में दोगलापन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। खुले में डिप्रेशन के नारे लगाते हैं, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज़ यू नो अ डिसीज़, ऐसा बोलते हैं। रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज़ जस्ट लाइक कैंसर। और बंद कमरे में क्या करते हैं? माल का सेवन करते हैं। खुले में फैमिली सेंटिमेंट्स की बात करते हैं और बंद कमरे में क्या करते हैं? लिंग का प्रदर्शन करते हैं, लिंग स्पर्श करवाते हैं। तो इनका फंडा बहुत ही सिंपल है, बद रहो, बदनाम मत रहो। मेरा फंडा उसका विपरीत है, बदनाम रहना मंजूर है लेकिन बद होना बिल्कुल नहीं। तो शायद इसलिए मैं बॉलीवुड के निर्देशकों से, निर्माताओं से, अभिनेताओं से, अभिनेत्रियों से मेल नहीं रखती हूँ, क्योंकि फंडे बहुत अलग हैं।
और इतना सब कुछ सहने के बाद अब बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं बॉलीवुड का हिस्सा बनूं, बिल्कुल नहीं। इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। थैंक यू शालिनी।